आगे बात आती है कि ओआईएफ ओआईएफ की बहुत सारी कंपनियां हैं, ये एक प्रश्न है। तो ओआईएफ की जब बहुत सारी कंपनियां हैं और जब हम उनकी डिटेल्स मांगते हैं और ओआईएफ की तरफ से कोई जवाब नहीं आता है, तो ठीक है भाई, वो तो है ही उसी काम के लिए, यानी कि वो तो साजिश के तहत ही भगवान रजनीश के यहाँ आए थे उनकी विचारधारा को नष्ट करने के लिए, तो वो अपना काम पूरे इरादे से, पूरे साहस से अपना वो करने में लगे हुए हैं। लेकिन प्रश्न ये है कि जो हम लोग हैं, जैसे ओडीपी के जो सरपरस्त हैं, संरक्षक हैं, अगर हम उन्हीं का नाम लें इसमें, स्वामी अतुल आनंद, तो उनकी भी कुछ कंपनियां हैं। तो प्रश्न ये है कि जो भी लड़ाई लड़ने की बात करते हैं, एबीसी कोई भी हो वो, उसमें स्वामी योग सुनील भी हैं, उसमें और भी बहुत से लोग हैं, स्वामी बोधि मोक्ष भी हैं, या और जो भी लोग हैं, वो सब भी अपनी अपनी कंपनियां उन्होंने बनाई हुई होंगी। तो वो भी अपनी अपनी ट्रांसपेरेंसी पहले साथ में कर दें कि भाई ओआईएफ एंड उनकी जो सिस्टर कंसर्न्स हैं, जो कंपनियां हैं, जो उनके ट्रस्टियों की कंपनियां हैं, एक तरह से सवाल यही तो है टेक्निकल, कि जो उसमें ट्रस्टी हैं ओआईएफ के अंदर, वो जिन कंपनियों में जुड़े हुए हैं उसमें कुछ दिखाई देता है। तो उसी तरह से जब ट्रांसपेरेंसी का प्रश्न आएगा, तो फिर जो लोग आवाज उठा रहे हैं ट्रांसपेरेंसी की, तो उनको भी खुद के बारे में ट्रांसपेरेंट होने की आवश्यकता है। और उसी से शायद भगवान श्री रजनीश जो नए युग का धर्म है, रजनीशी धर्म, तो वो फिर ठीक से पनपेगा, फलेगा, फूलेगा, क्योंकि हम लोग पूरे ट्रांसपेरेंसी के साथ में आ जाएंगे। तो जो बहुत सीक्रेट रखना है वो एकदम टोटल गलत है। ट्रांसपेरेंसी की शुरुआत हम लोगों को अपनी तरफ से कर देनी चाहिए। आगे बात आती है कि बीएसआर मीडिया चूंकि इस सारे अभियान में बहुत आगे रहा है, तो अभी सवाल घूम के बीएसआर मीडिया पर भी आ जाते हैं कि साहब ये अपनी ट्रांसपेरेंसी नहीं रख रहे हैं। तो निश्चित ही उनको अपनी ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए सभी संबंधों में, ना केवल धन में, बाकी सब और भी जो भी चीजें हैं उसके संबंध में। और वो उम्मीद है कि बहुत जल्दी वो सबके सामने अपनी ट्रांसपेरेंसी को लेके आएंगे, क्योंकि सब चीजों को मेंटेन करने में टाइम भी लगता है, व्यवस्थाएं बनानी पड़ती हैं। हमारे ऊपर, जैसे हम खुद की भी बात करें इसी संबंध में, कि हमारे ऊपर भी बहुत सारे सवाल लोग दागते रहते हैं, लेकिन कोई सामने से आके तो बात करता नहीं है। हालांकि पिछले प्रोग्राम में हम लोगों ने इनवाइट किया एक बहुत अच्छे मुंबई में भगवान के कार्यकर्ता हैं, आचार्य विठल जैन जी, तो उनको हमने इनवाइट भी किया है कि आओ थोड़ी मतलब बातचीत करते हैं, आमने सामने बैठे, थोड़ी सी एक एजुकेशन का सिस्टम तैयार हो जाएगा कि कैसे बात की जाती है, क्या होता है, तो कुछ तो उसमें से निकल के आएगा। तो उनको हमने इसीलिए इनवाइट भी किया है कि ट्रांसपेरेंसी का सिस्टम हम डेवलप कर सके। और इसमें एक बात बता दें, चूंकि वो जो ऋषिकेश की मीटिंग थी उसमें स्वामी बोधि मोक्ष जी थे, वो ट्रिपल टी का फार्मूला उन्होंने रखा था, और उस टॉलरेंस के सॉरी ट्रांसपेरेंसी के मामले को वहीं से, उसी दिन से हम लोगों की टीम में हमने उसको प्रमुखता से लगातार हर जगह इंट्रोड्यूस किया है, उसको उठाया है और उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। तो ट्रांसपेरेंसी के उसी मुद्दे पे तभी हमने उनसे कहा, मोक्ष जी से, कि मोक्ष जी आपकी थोड़ी फाइनेंस के मामले में या फिर ये कानून के मामले में थोड़ी समझ है, तो आप कम से कम हमारी संस्था, क्योंकि तब हम ऋषिकेश में संस्था चलाते थे, तो हमने कहा भाई हमारे कम से कम आप व्यवस्था ऐसी बनवा दीजिए एक बार कायदे से, जिससे कि ट्रांसपेरेंसी हमारी मेंटेन रह सके। क्योंकि है क्या, हम सब लोग जैसे सन्यासी लोग हैं, तो बहुत ज्यादा हम लोग अकाउंटिंग और उसकी बारीकियों को, पेचीदगियों को नहीं समझते हैं। तो उसको एक सिस्टम फॉर्मेट यानी कि हमको बनाना पड़ेगा, ताकि बाकी लोग भी जो व्यक्तिगत काम करते हैं, जैसे मान लीजिए राघव जी अपने चैनल को चलाते हैं व्यक्तिगत पूरा शक्ति डाल के अपनी, और संस्था बनाने के प्रयास में हमने ऐसा सुना है। और जो संस्थाएं भी काम करती हैं तो वो फॉर्मेलिटी में सब लोग करते हैं, और जबरदस्ती जब इनकम टैक्स का या कहीं से कोई बात आती है तो वो जब जाके अपने कागज पत्र तैयार करते हैं और उसके हिसाब से वो उस गेम में से निकल जाते हैं आगे। कंपनियों को तो देना हिसाब किताब बहुत जरूरी होता है, गवर्नमेंट को, तो वो उसके लिए तो कॉर्पोरेट अफेयर्स पूरा अलग एक डिपार्टमेंट उनका मंत्रालय बना हुआ है, वो तो सबको देते ही है हिसाब। लेकिन संस्थाओं पे और व्यक्तियों पे, खासतौर पे ये जो विचारधारा की लड़ाइयां लड़ने वाले लोग हैं दुनिया में, अलग अलग विचारधाराओं को लड़ने वाले, वो सब लोग इस सब पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं, क्योंकि उनके लिए ये इशू नहीं होता है। उनके लिए कोई और इशू है तो वो उस पर ध्यान लगाते हैं। तो हमने मोक्ष जी से कई बार निवेदन किया कि हमारा कोई सिस्टम बनवा दो, लेकिन वो नहीं बनवा पाए। तो फिर जो हमारे ऊपर सवाल है, हम कहते हैं हम तो खुद ही ट्रांसपेरेंट होने को तैयार है, हम तो बिल्कुल हमाम में जैसे नंगा होता है, हम तो उस हद तक की ट्रांसपेरेंसी के पक्ष में है, कम से कम अपने संबंध में तो हम तैयार हैं।
तो हम इस खुले मंच के माध्यम से सब तक, जहां तक ये बात पहुंचे, सबको ये संदेश बता देना चाहते हैं कि भगवान श्री रजनीश की जो विचारधारा है, जो उनका धर्म है, जो उनका रजनीशपुरम का कंसेप्ट है, कम्यून का जो भी कंसेप्ट है, या जो भी आश्रम सेंटर है, उनकी अच्छी बढ़त तभी होगी जब हम लोग ट्रांसपेरेंसी के लिए बिल्कुल प्रतिबद्ध हो जाएंगे। ऐसा हमारी पूरी समझ में आ चुकी है बात, और इसकी हमने लगातार बात की है, मोक्ष जी इसको जानते हैं। अब ठीक उसी तरह से स्वामी अमन विस्मय का हम लोगों ने दान वाले एपिसोड में भी उसका जिक्र किया था। तो इसी तरह से स्वामी अमन विस्मय जो 1-1 रुपया मांगते हैं और उससे भगवान के काम को आगे बढ़ाने की कोशिश में लगे रहते हैं, तो वो भी अपना हिसाब किताब देंगे, ट्रांसपेरेंसी में वो भी आ जाएंगे। तो ये हमने 3 उदाहरण लिए इस तरह से, राघव जी का, अपना और विस्मय जी का। तो सभी लोग ट्रांसपेरेंसी की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए पूरे एक सिस्टम की जरूरत है। अगर बिना सिस्टम के हम लोग इसको करने जाएंगे तो ये कभी भी नहीं हो पाएगा। और बाकी सब पे भी सवाल उठते रहते हैं, सभी पे सवाल है करीब करीब। तो इसके लिए एक शेर हम यहाँ थोड़ा सा अर्ज करना चाहेंगे माँ जी। तो शेर कुछ ऐसा है कि पहले एक उसकी भूमिका में लाइन है, माजरत के साथ साफ गोई के लिए माफी चाहता हूं। माजरत के साथ साफ गोई के लिए माफी चाहता हूं, मतलब ये थोड़ा ज्यादा शालीन होके मतलब बात को कहने का प्रयास है, चूंकि बड़ी बात है। इसके आगे, हम सब गुनहगार हैं, हम सब गुनहगार हैं, बेगुनाह जात खुदा की है। मतलब उसके अलावा हम सब गुनहगार ही तो हैं। तो जो ट्रांसपेरेंसी के प्रश्न हैं, वो अगर कोई केवल राघव जी पे या फिर अमन विस्मय पे या बीटा पे उठाता है, या फिर और भी जो एक एक लोग हैं और जो सवाल उठाने वाले हैं, तो सवाल उन पर भी है। तो प्रश्न ये है कि हम सब गुनहगार हैं, और इस ट्रांसपेरेंसी की हवा को कैसे पैदा किया जाए, इसकी तरफ हमको बढ़ना चाहिए, ये मानते हुए कि हम सब गुनहगार हैं। चूंकि तकनीक ही नहीं थी वैसी, लेकिन अब ऐसी तकनीक आ गई है कि जैसे उदाहरण के लिए हम लोग इसके लिए कोई ऐप बना सकते हैं। एक हम केवल ये एग्जांपल दे रहे हैं, बाकी सब विद्वान लोग अपने ब्रेन से सोच सकें, बस हम तो एक शुरुआत कर रहे हैं सोचने की, कि जैसे एक इसका ऐप बनाया जा सकता है। अब सवाल ये कि ऐप से क्या होगा भाई? तो एक भारत सरकार का एक ऐप है, उसका नाम है एनजीओ दर्पण। एनजीओ दर्पण पोर्टल है वो। तो उसका टोटल काम इतना है कि जो भी भारत में संस्थाएं हैं या व्यक्ति भी हैं या व्यक्तियों का समूह है, तो वो सब अपना वहां जाके रजिस्ट्रेशन करते हैं, और उसमें सारे उनके पूरे नियम हैं कि भाई आपको क्या क्या कागज जमा करना है, क्या करना है। तो पूरी उसमें डिटेल भरी जाती है, और उसके बाद में वो सारा रिकॉर्ड उसका वहां पे चढ़ जाता है। तो जब उसका रिकॉर्ड वहां मेंटेन रहता है, तो गवर्नमेंट को ये पता रहता है कि ये फला फला संस्था फला फला क्षेत्र में काम करती है, तो इसको हमको कितना फंडिंग देना है, कैसे देना है। और उस फंडिंग को देने के बाद इस एनजीओ के पोर्टल के माध्यम से ही उस संस्था के किए गए कामों का ब्यौरा भी रखा जा सकता है। तो ये एक ऐप के माध्यम से पॉसिबल हो पाया। तो वैसा ही हम सब रजनीशी मिलके क्यों नहीं कर सकते? या कोई एक रजनीशी आगे बढ़ के, या कोई एक रजनीशी आगे बढ़ के क्यों उसकी शुरुआत नहीं कर सकता? तो जो लोग ट्रांसपेरेंट होना चाहते हैं वो लोग उसमें आते जाएंगे, और जो लोग नॉन ट्रांसपेरेंट हैं वो लोग गेम से बाहर ऑटोमेटिक होते जाएंगे। तो इसमें किसी को ज्यादा झंझट झगड़ा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि बताइए पिछले 50 साल का आपका हिसाब क्या है। तो प्रश्न ये है कि भाई इसको जल्द से जल्द लागू कर दिया जाए, और जिस दिन से जो उसमें एंट्री कर जाए उसके बाद उसको ठीक रहना है। अगर हम कहते हैं पिछली बात को भी आप बार बार ना खोद के अगर आगे के लिए भी ठीक कर लें, तो आगे की यात्रा हजारों साल की यात्रा है। विचारधारा की यात्रा की अगर हम बात करें, अभी तो हमारी विचारधारा कुल 33 ईयर की है, 33 साल की केवल है। लेकिन इसको हो सकता है 33,000 या 33 लाख साल की यात्रा करनी पड़े, और हो सकता है टेक्नोलॉजी मौजूद भी रहे, तो रूप भी बदलते रहे। तो अभी के काल में इसके लिए कोई ऐप बना के हम लोग इस एनजीओ दर्पण की तरह इसको एक्टिव कर सकते हैं। एक दूसरा, पिछले दिनों हम लोग ऋषिकेश में जब आश्रम चलाते थे, तो हम लोगों ने वहां चूंकि बड़ी सी बिल्डिंग, किराए की बिल्डिंग ली थी, तो उसको मेंटेन करने के लिए तो हम लोगों ने कुछ होटल बुकिंग्स की साइटें थी उस पर एंट्री किया कि भगवान का नाम वहां भी क्यों ना शामिल हो। तो ऋषिकेश में आने वाले भगवान के प्रेमी अगर कहीं ठहरना चाहते हैं और वो जनरलाइज ढूंढ रहे हैं कोई जगह, तो वो लोग आके ठहर जाए। तो उनकी जगह के लिए हम लोग
होटल बुकिंग्स ऐप में भी एंट्री किया। तो उसके अंदर बड़ा अच्छा सिस्टम था कि साहब जो जिस होटल में जाना चाहता है, सभी लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, हम लोगों के जो जमात के लोग मैक्सिमम लोग इसका उपयोग कर चुके होंगे, कि कहीं वो जाते हैं तो वहां के लिए सर्च करना कि भाई आपको कैसी जगह चाहिए, किस रेट वाली जगह चाहिए, वहां क्या सुविधाएं मिलती हैं, तो वो उसी में बुकिंग कर देते हैं। तो पैसे उस ऐप को मिल जाते हैं और वो ऐप उस होटल को, उस गेस्ट हाउस को, या उस जो भी वो जगह होती है एक रहने खाने की, उस जगह को भेज देते हैं। एक छोटा सा चार्ज अपना जो भी उसका बीच में होता है, जो भी उसका नियम के अनुसार है, तो बना लेते हैं और बाकी वो उन सभी संस्थाओं को मिल जाता है। तो क्यों ना हमारे ऐप में ऐसी सेटिंग हो कि सब लोग जो भी इसमें रजिस्टर्ड संस्थाएं हों, तो जो भी लोग उसमें अपना कुछ देना चाहते हैं कोई भी चीज, तो वो उसमें एंट्री हो जाए और सबका हिसाब किताब रखने में सब लोगों को झंझट ना उठानी पड़े, तो एक जगह ही हिसाब ऑटोमेटिक आ जाए। यानी कि जो लोग ईमानदार हैं, जो लोग सच्चे हैं, जो लोग ट्रांसपेरेंट बिलीव कर, वो सब लोग इसको एक्सेप्ट करने में एक मिनट भी नहीं लगाएंगे। जिनको कोई भी हेराफेरी नहीं करनी है, तो सब इसमें बहुत ही प्यार से और सहजता से आ जाएंगे। और जिनके भी हिडन एजेंडे हैं, वो भी स्पष्ट हो जाएगा कि वो इसमें नहीं आएंगे। तो उनके लिए हम स्पष्ट रूप से उनकी भी साथ में लिस्ट बना सकते हैं कि साहब देखिए, ये इनके और कुछ कुछ प्रश्न बनते हैं और इनके ये हिडन एजेंडाज हैं, ये इसलिए इस ऐप में नहीं आए हैं, और इस तरह की बात। तो बहुत खेल दूसरे रूप में आ सकता है। अगला उदाहरण हम देना चाहते हैं कि जैसे बीएससी है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, या उसी के बाद में बना एक एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। वो कैसे काम करते हैं? वो भी आजकल एक ऐप पे ही सब अवेलेबल है, और इंटरनेट की वजह से उसमें काम करना बड़ा आसान हुआ है। हालांकि बीएससी जो है वो तो मतलब बहुत पुराना है, वो तो सीक्रेट दुनिया का है, कि जब कॉर्पोरेट जगत बहुत सीक्रेट हुआ करता था, लोगों को पता ही नहीं चलता था क्या हो रहा है, या फिर खबरें मतलब इतना लेट मिलती थी कि जब तक घटना बहुत दूर हो जाती थी तब तक स्थितियां बदल चुकी होती थी। लेकिन अभी वहां भी सब चीजें फास्ट हो गई हैं, बीएससी और एनएससी में भी, कि वहां आप अपनी साल की रिटर्न भी भरते हैं, वो भी आपको स्पष्ट करना पड़ेगा। यदि आपको वहां खड़े होके जनता से आपको सहयोग लेना है, यानी कि शेयर बाजार के लिए पैसा लेना है, तो उसी तरह से हम कहते हैं कि अगर भगवान का काम करने के लिए किसी को सहयोग की जरूरत है, कुछ लोग तो कहते हैं कि नहीं साहब, हम तो किसी से लेते नहीं, हमारे पास तो अपने खुद का कमाया हुआ या अपने दादा बाबा का इतना मौजूद है कि हम लोग उसी में से खर्च करते हैं, और केवल खर्च करते हैं, हम किसी से कोई भी वस्तु या कोई भी किसी प्रकार से हम कोई सहायता नहीं लेते, हमारा शौक है। तो हम अपने शौकिया करते हैं। तो जो लोग शौकिया करते हैं वो करें, लेकिन जो लोग शौकिया के अलावा थोड़ा तेज काम करना चाहते हैं या मित्रों को जोड़ना चाहते हैं, तो वो सब लोग उस ढंग से उस ऐप की व्यवस्था बनाई जा सकती है कि भाई सब अपने उसमें क्या आपकी योजनाएं हैं भविष्य की, वो पूरी उसमें लिखिए, और क्या आप पिछले साल चुके वो उसमें लिखिए, और क्या आपके पास आता जाता है उसका ब्यौरा, उसका पूरा ब्यौरा वो एक ऐप आसानी से रख सकता है, जिसके लिए आपको सैकड़ों अकाउंटेंट्स रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, से मतलब यानी कि तकनीक की वजह से कम खर्चे में हम लोग ज्यादा बढ़िया और एकदम सामने आ जाएंगे, और हर एक व्यक्ति को चूज करने का ही मौका मिलेगा। मान लीजिए कोई चाहता है कि आज मैं 10,000 रुपए भगवान रजनीश की विचारधारा को डोनेट करना चाहता हूँ, लेकिन उसके पास ऑप्शन ही नहीं होता है। उसके शहर में उसके जानने वाले 2 या 4 लोग केवल सामने होते हैं। जब ऐसा ऐप होगा तो पता ही चलेगा कि उसमें 100 प्रकार के काम करने वाले सामने मौजूद हैं, और वो व्यक्ति जाके अपने ऑप्शन पे चूज कर सकता है कि मैं फला फला टाइप के काम में सहयोग करना चाहता हूं। तो वो उस काम की अंदर जो 4 संस्थाएं शामिल हैं उसमें से भी किसी को चूज कर सकता है। तो उसकी डिटेल, यानी कि देने वाले के पास भी ऑप्शन खुलेंगे, लेने वाले के लिए खुलेगी, और देने वाले के लिए भी पूरी सभी कार्यकर्ता मौजूद होंगे जो ट्रांसपेरेंट है। और निश्चित रूप से ट्रांसपेरेंसी में रजनीशियों का बेहद यकीन है, क्योंकि भगवान श्री रजनीश के हमाम में हम सब नंगे हैं। भगवान श्री रजनीश ने हम सब लोगों के समाज के, सभ्यता के, संस्कृतियों के, परिवारों के जो भी कपड़े पहनाए गए थे हमारी आत्मा के ऊपर, उस आत्मा के सभी कपड़ों को हटा दिया है। तो हम सब की आत्माएं नंगी खड़े होने के लिए तैयार हैं। तो जो भी ट्रांसपेरेंट होंगे वो वहां के खड़े हो जाएंगे, और लोगों को चुनने में आसानी होगी कि किस काम को हमको बढ़ाना है और किस काम को हमको आगे नहीं बढ़ाना है। तो जिसकी बात में दम होगा
जो अच्छा काम करेगा, जो ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करेगा, जो सच्चाई के साथ काम करेगा, वो आगे बढ़ जाएगा। और जो लोग झूठ फरेब करेंगे, जो लोग कुछ उल्टा पुल्टा काम करेंगे, वो भी सबके सामने आता चला जाएगा। तो इस ऐप के माध्यम से कुछ ऐसा हो सकता है, जो कि क्रांति हो सकती है। इसको बोलते हैं तकनीकी क्रांति, टेक्नोलॉजी की क्रांति है, टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन। बहुत सुंदर ये, बिल्कुल। वहां हम थोड़ा जल्दी जल्दी इसलिए कर रहे हैं कि हमारा नेटवर्क कटता है ना इसमें कि भाई आप तो बाद में सारी बातों को जोड़ ही देंगी, तो कभी नेटवर्क कट जाए तो उतनी देर के लिए हम स्पेस ले रहे हैं, आपका भी ले रहे हैं साथ में। उसी तरह से जैसे अभी सजेशन ही चल रहे हैं ये, कि जो भी भगवान श्री रजनीश के यहाँ संन्यास आके, जो भी ऐसे भगवान के आगे सर झुका के अपनी गर्दन को कटाते हैं, तो उन कटी हुई गर्दनों का हिसाब जो गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरुद्वारा शीशगंज में चांदनी चौक में 5 लोगों के सर मांगे, वो पंच प्यारे कहलाए थे। तो हम सब जो भगवान के प्यारे हैं, जो गर्दन झुकाते हैं, और ये भगवान की रजनीश की तलवार है जो हमारे गले में हमेशा टंगी रहती है कि भाई तुम अगर इसको टांग दोगे तो तुम समझ लोगे तुम क्या हो, तुम अपना सर दे चुके, समर्पित कर चुके। तो जो भी समर्पित लोग हैं या संस्थाएं हैं, उन सबका रजिस्ट्रेशन आ जाएगा। यानी कि नव सन्यासियों का भी वहां, प्रत्येक नव सन्यासी की डिटेल वहां अवेलेबल हो सकती है। तो ये ऐप के माध्यम से संभव है। किसी एक संस्था के लिए सभी लोगों के रजिस्टर मेंटेन करना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन टेक्नोलॉजी की वजह से सभी संचालक जो संन्यास दिया करते हैं, वो उन मित्रों की वहां डिटेल रख सकें, और उसके हिसाब से उसको पूरा कैटेगराइज और बहुत एक सिस्टम उसमें बनाया जा सकता है वो तरीके से। उदाहरण के लिए जैसे कि हमने सुना है कि जो यहूदी धर्म है, उसके साथ बड़े अत्याचार पिछले 2000 सालों में दुनिया में हुए, तो उनका सिस्टम सबसे अभी स्ट्रॉन्ग है जब से उनका अपना देश बना है, व्यवस्था उनकी अपनी बनी है। तो जी, तो दुनिया में कहीं भी कोई भी यहूदी अगर पैदा होता है तो वो उसको इजराइल की नागरिकता ऑटोमेटिक दे देते हैं, यानी वो उसको अपना सदस्य मानते हैं, यानी कि उसको जाके एप्लीकेशन नहीं करना है। तो उसी तरह से हम भगवान की दुनिया में स्वागत के लिए उस नव सन्यासी का, उस प्रेमी का वहां स्वागत कर सकते हैं, उसको वहां एनरोल हम उसको कर सकते हैं। तो हमारा एक पूरा सिस्टम बनता हुआ चला जाएगा। तो इसमें हम लोग उन यहूदियों से कुछ सीख सकते हैं। जैसे भगवान श्री रजनीश ने सभी चीजों से सीखने की बात कही है, और उन्होंने सभी के राज राज खोले हैं और सबके बारे में अच्छाइयां और बुराइयां दोनों बताई हैं उनकी। तो उस तरह की ये बात है। तो उसी तरह से समय समय पे चूंकि जब लोग काम करते हैं तो आपस में कहीं ना कहीं मतभेद या मतभेद भी हो जाते हैं, तो समस्याएं होती रहती हैं। तो उन समस्याओं को सॉल्व करने के लिए हम लोग जूम मीटिंग कर सकते हैं। उस ऐप के माध्यम से हम लोग जूम मीटिंग की कोई मीटिंग रख सकते हैं और उसको रिकॉर्ड करके उस मीटिंग को भी रिलीज कर सकते हैं, जिससे लोग आराम से ट्रांसपेरेंसी के भाव में आके उससे सीख और समझ सकें और काम कर सकें, परिस्थितियों को देखते हुए अपने हिसाब से उसको काम कर सकें। तो इसलिए उनकी मीटिंग को भी रिलीज किया है, उन समस्याओं को किस तरह से सुलझाया गया, यानी कि वो बंद कमरों में बैठ के समस्याओं पर डिस्कशन होना, ये काम को रोकने का एक तरीका है। चूंकि उसमें बाहर आके कहते हैं नहीं जी वहां ऐसा नहीं हुआ था, वैसा नहीं हुआ था, अपनी अपनी तरह से वर्जन देते रहते हैं, और जो बाकी के लोग हैं वो सब उसमें कंफ्यूजन में, कुछ लोग इधर कुछ लोग उधर, और बड़ा अजीब सा माहौल एक बन जाता है। तो जो ट्रांसपेरेंसी होगी, जब वो समस्या पर डिस्कशन ओपन में होगा, रिकॉर्डिंग हो जाएगी, वीडियो रिकॉर्डिंग उसकी हो जाएगी और वो दुनिया के सामने आ जाएगी, तो वो अपना मंतव्य और गंतव्य तय कर सकते हैं। तो इससे विचारधारा को निश्चित रूप से आगे बढ़ने में सहायता मिलेगी। तो दुनिया अब इस काम पे पहुंची है कि जहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे, और रजनीश की विचारधारा का समर्थन इसी वजह से बढ़ेगा कि देखो कितने ट्रांसपेरेंट लोग हैं। क्योंकि अखबार ने, टीवी ने, यूट्यूब ने सबके दिमाग में ये बातें तो भर दी हैं। हमारी एजुकेशन सिस्टम ने के साथ सूचना का अधिकार होगा, और सोशल मीडिया से दुनिया खुल गई है, हम लोग अपनी अपनी बात कहेंगे और दुनिया की बात को सुनेंगे, समझेंगे। तो वो चीज हम लोग लागू क्यों ना करें, हम लोग वो पहली जमात क्यों ना बने, हम अपनी सब चीजों को ओपन में लाके रख दें। जब भगवान जी हम लोग माला पहनते हैं तो हम लोग सबसे खुले विचारों के दुनिया में लोग माने जाते हैं। भगवान श्री रजनीश के बारे में कहा जाता है कि वो सैकड़ों साल आगे की बात कर रहे हैं, इस दुनिया की अभी संभावना नहीं है।
तो उस संभावित दुनिया को बनाने का काम ट्रांसेंसी के माध्यम से बहुत तेज गति से किया जा सकता है। जय भगवान श्री रजनीश, 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 जय भगवान।